हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी वन एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 जो कि क्लास 11th फिजिक्स का है। इसके पहले दो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो एक सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो यूनिट दिया हुआ है, ये यूनिट दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। जब इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि एक सेकंड में वो कितने मीटर चलेगी, तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड लाना ज़रूरी है। तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे से डायरेक्ट जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो जो संख्या दी है वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/18 का गुणा कर लेते हैं। और जब मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दिया हुआ है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, और तो हम क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हो जाएगा 90 × 5/18। तो ये कितना हो जाएगा, 18 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 ये मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में जो गाड़ी की चाल है, एक सेकंड में जो गाड़ी है वो 25 मीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेबल पर रखी 1 kg की पुस्तक, 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा। नेट बल कितना होगा, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, तो 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जो 1 kg है ये किसके बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन का बल काम करेगा, नेट बल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ढाल की बात हो रही है, तो जो ढाल है ये किसके बराबर होता है। जैसे वेग समय ग्राफ की बात हो रही है तो वेग समय ग्राफ जो है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। वेग बटे समय ये त्वरण होता है। वेग में जो परिवर्तन की दर है या वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो ढाल हो जाएगी वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर त्वरण आएगा। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ ये जरूर ध्यान रखिए कि ये जो एक वाक्य में उत्तर देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर आंसर त्वरण हो जाएगा। किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने के लिए त्वरण कौन प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए, जब एक कोई बॉक्स रखा हुआ है रेलगाड़ी के फर्श पर, तब क्या होगा कि जो बॉक्स है वो गतिमान अवस्था में नहीं होता, स्थिर अवस्था में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थिर अवस्था में कोई वस्तु होती है उस पर एक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, स्थैतिक घर्षण काम करता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ये स्थैतिक घर्षण इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर देते हैं, ये होगा स्थैतिक घर्षण। जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वही रेलगाड़ी के वेग से गति करने के लिए जो वही क्या हो जाएगा, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्थैतिक घर्षण जो है वो रेलगाड़ी के फर्श पर रखा हुआ है। रेलगाड़ी के फर्श पर यदि बॉक्स रखा हुआ है, रेलगाड़ी के फर्श पर यदि बॉक्स रखा हुआ है तो इस पर स्थैतिक घर्षण काम करेगा, जो बॉक्स को ट्रेन के साथ गति करने के लिए
उत्तरदायी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, दो सदिश हैं और उनके बीच में कोण थीटा दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये इसका रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो यहाँ हम देखेंगे स्वाभाविक है कि गतिशील बनाए रखने के लिए किसी भी पिंड के लिए बल की ज़रूरत होती है। तो इसका ये जो आंसर हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर सही है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। प्रतिक्रिया क्रिया बल लगाने के पश्चात उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि प्रतिक्रिया मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो क्रिया बल लगाने के पश्चात उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये जो ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बाद में उत्पन्न नहीं होती है। जो प्रतिक्रिया है वो क्रिया के जस्ट जब क्रिया अप्लाई करते हैं, जब एक्शन होता है उसी की जस्ट रिएक्शन फोर्स लगता है और सेम टाइम में लगता है। तो बाद की यहाँ पर लिखा है कि पश्चात उत्पन्न होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। एक समान वृत्तीय गति में जो त्वरण है वो निरंतर बदलते रहता है, ये भी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, त्वरण नहीं बदलता बल्कि जो डायरेक्शन है वृत्तीय गति में, जो डायरेक्शन है वेग है वो वेग बदलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेटमेंट, इसका 4th नंबर का है किसी सदिश का परिमाप सदैव अदिश होता है। तो यहाँ पर जो है ये परिमाण हमेशा क्या होता है, अदिश होता है, ये सही है। 5th दिया है यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत, यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत है तो त्वरण का पथ परवलयाकार होता है। ये भी इसका जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। ठीक है, वेग सदैव त्वरण के लंबवत है तो पिंड का जो पथ है वो हमेशा क्या होता है, परवलयाकार होता है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल इस दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।